हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, जो हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई टाइप के साथ। सवाल दिया गया है दोस्तों, एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो लाभ व हानि प्रतिशत बताओ। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यह सवाल अक्सर मतलब किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है। एसएससी में तो हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है, मतलब 5 रुपए में वो 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है। तो हमें बताना है कि वो उसको लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पेंसिल, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों रुपए। कितने पेंसिल खरीदी दोस्तों उसने? 6 खरीदी और 5 रुपये में। और कितनी बेची? 5 पेंसिल बेची और 6 रुपये में। तो दोस्तों, इस सवाल के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। जो पहले जो आसान तरीका वो बताता हूँ। इन दोनों की हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस साइड की करनी है। 5 से 5 करेंगे तो 25 और 6 6 36, मतलब 25 पेंसिल 36 रुपये में बेचता है। तो दोस्तों, 25 में उसने खरीदी थी, 36 में बेची थी। कितने रुपए का लाभ हुआ? 11 रुपये का। 11 रुपये का लाभ हुआ दोस्तों। किसके ऊपर? 25 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 काटेंगे तो 4। ये होगा दोस्तों हमारा 44% लाभ। तो चलिए दोस्तों, फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है, तो हम यहाँ पर पहले पेंसिल लिखेंगे 6 5 के हिसाब से। और बेचता है दोस्तों 5 पेंसिल 6 के हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 6 6 36, मतलब उसने 25 में खरीदी, 36 में बेची। 11 रुपये का लाभ हुआ 25 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 44% प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों, इसी सवाल को एक दूसरे मेथड से बताता हूँ, जो अक्सर हमेशा किया जाता है एलसीएम वाले मेथड से। तो चलिए, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है, तो वही लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पेंसिल, फिर लिखेंगे रुपए। कितनी खरीदी दोस्तों? 6 खरीदी 5 रुपए के हिसाब से, ये है हमारा सीपी। और बेची कितनी? 5 बेची 6 रुपए के हिसाब से, ये है हमारा एसपी। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि पेंसिलों को बराबर कर लेना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो पेंसिल बराबर नहीं है, हमें ये बराबर करनी पड़ेगी। तो 6 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो होता है दोस्तों 30। कितना होता है? 30। तो इसको 30 बनाने के लिए इसको गुणा करनी पड़ेगी 5 से, और इसको 30 बनाने के लिए इसको गुणा करनी पड़ेगी 6 से। अगर दोस्तों हम यहाँ 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, और यहाँ 6 से करते हैं तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों 25, और ये हो गया 36। आप देख सकते हैं कि पेंसिल यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, लेकिन रुपए अलग हो गए। तो हमारी पेंसिल बराबर हो चुकी। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि 30 पेंसिल उसने खरीदी थी 25 रुपये में, और 30 पेंसिल बेची कितने में? और 30 पेंसिल बेची उसने 36 रुपये में, यानी कि 25 में खरीदी 36 में बेची। 11 रुपये ज़्यादा में बेची। तो दोस्तों, 11 रुपये ज़्यादा में बेची 25 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 काटेंगे तो 4, और 44% प्रॉफिट या लाभ। उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे और सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल हम करते हैं इसी तरह का। एक आदमी एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है, तथा उसी प्रकार के 2 संतरे 1 रुपये के हिसाब से खरीदता है। अब की बार वो 2 बार संतरे खरीदता है, और उसने 4 संतरे 3 रुपये के हिसाब से बेचे। तो लाभ हुआ, हानि प्रतिशत बताओ। पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क है दोस्तों।
पिछले पिछले साल में वो एक बार खरीद रहा था और एक बार बेच रहा था, अब की बार वो 2 बार खरीद रहा है और एक बार बेच रहा है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को, थोड़ा ध्यान से समझना। एक आदमी एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर संतरे लिख सकते हैं या मात्रा लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मात्रा और यहाँ पर रुपए। तो दोस्तों एक संतरा खरीदता है वो 2 रुपए के हिसाब से, और उसी प्रकार के 2 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदता है। ये पहली बार खरीद, ये दूसरी बार खरीद, दो दो संतरे 1 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मात्रा जो है वो बराबर नहीं है, हमें ये पहले बराबर करनी पड़ेगी। ये 2 है दोस्तों, इसको भी 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसको 2 से करनी पड़े तो इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 4। तो क्या हो गया हमारा, ये भी 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, और अब देखो उसने कितने संतरे खरीदे टोटल, यहाँ भी मात्रा 2, यहाँ भी मात्रा 2, टोटल कितने हो गए, 4 संतरे खरीदे। कितने के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। तो चलिए इस स्टेप को मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा और 2 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदा। तो यहाँ पर मात्रा बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगी, तो यहाँ से 1 से करनी पड़ेगी। तो करो करो या मत करो, बात बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा 4। तो मात्रा कितनी होगी टोटल 4, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर होगी 5। ये उसकी दोनों बार की खरीद एक बार हमने लिख दी। और दोस्तों वो बेचता है 4 संतरे 3 रुपए के हिसाब से, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, 4 संतरे 3 के हिसाब से बेचे, मतलब 4 संतरे उसने खरीदे 5 रुपए में और 4 संतरे बेचे उसने 3 रुपए में, मतलब 2 रुपए कम में बेचे। अगर कम में बेचेगा तो दोस्तों क्या होगा, इसको हानि होगी, उसको 2 रुपए की हानि हुई। किसके ऊपर दोस्तों, कितने पर हुई, 5 के ऊपर, क्योंकि उसने 5 रुपए में खरीदे थे। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, ये कटेगा 20। तो ये होगा दोस्तों 40% हानि। 40% हानि होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से बता देता हूँ। एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदता है, उसने एक संतरा खरीदा 2 रुपए के हिसाब से और 2 खरीदे 1 रुपए के हिसाब से। पहले मात्रा बराबर करनी पड़ेगी, ये 2 है तो ये भी 2 करने के लिए इसको गुणा में 2, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये होगा 4। तो टोटल मात्रा कितनी होगी हमारी, 2 और 2 4, और रुपए कितने हो गए, 4 और 1 5। मतलब 4 संतरे खरीदे 5 रुपए में और 4 संतरे बेचे 3 रुपए में, 2 रुपए की हानि। 2 रुपए की हानि हुई, 5 के ऊपर परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 40% क्या होगी दोस्तों, उसको हानि होगी। तो चलिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसी तरह का हम करते हैं। एक आदमी 5 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 4 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदता है। उसने 9 संतरे 9 रुपए के हिसाब से बेचे, तो लाभ हुआ हानि प्रतिशत बताओ। इस सवाल में भी दोस्तों वो 2 बार खरीदता है और 1 बार बेचता है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। हमारी जो पहले लिखते हैं मात्रा और यहाँ पर मूल्य। पहली बार उसने खरीदे दोस्तों 5 संतरे 1 रुपए के हिसाब से, दूसरी बार खरीदे 4 संतरे 1 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है। मात्रा हमें बराबर करनी पड़ेगी दोस्तों। मात्रा बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, इसको 20 बनाएंगे, इसको भी 20 बनाएंगे। इसको 20 बनाने के लिए इसको गुणा 4 करना पड़ेगा, 5 चौका 20, और इसको 5 करना पड़ेगा। अगर इस साइड करी है तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। अब इस साइड 4 से करी तो इस साइड भी 4 से, इस साइड 5 से करी तो इस साइड भी 5 से, कितना आ गया 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मात्रा बराबर हो गई, ऊपर भी 20 नीचे भी 20। 20 संतरे खरीदे 4 के हिसाब से और 20 संतरे खरीदे 5 के हिसाब से। तो टोटल कितने खरीदे दोस्तों, 40 संतरे खरीदे, और कितने रुपए में, 5 और 4 9। उसने 40 संतरे खरीदे 9 रुपए में, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य।
और उसने बेचे हैं दोस्तों, कितने बेचे हैं क्वेश्चन में दिया गया है, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से। ये है हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 9 संतरे बेचे 2 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बराबर नहीं है मात्रा, मात्रा अमाउंट बराबर करनी पड़ेगी। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हम लेना होगा। तो दोस्तों हम इसको ऊपर 9 से गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 360, और नीचे गुणा कर देते हैं 40 से तो ये बनेगा 360। 360 बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि 360 एलसीएम हो जाएगा। अगर यहाँ 9 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 9 से गुणा, 81। यहाँ 40 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 40 से गुणा, ये होगा हमारा 80। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मात्रा है वो बराबर हो गई है। 360 संतरे खरीदे उसने 81 रुपये में, और 360 संतरे बेचे 80 रुपये में। 1 रुपये की क्या हुई दोस्तों, हानि हुई, क्योंकि 1 रुपये कम में बेच रहा है वो। 1 रुपये की हानि हुई दोस्तों, कितने के ऊपर, 81 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए दोस्तों गुणा में 100, ये होगा हमारा 100/81। काटेंगे तो ये आएगा हमारा 1/19/81%। ये होगी हानि। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से बता देता हूँ। उसने 2 बार खरीदे 5 संतरे 1 रुपये के हिसाब से, और 4 संतरे 1 रुपये के हिसाब से। पहले हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा, क्योंकि 20 हो जाएगा दोनों तरफ। और यहाँ 4 से गया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो उसने 20 संतरे खरीदे 4 के हिसाब से, 20 खरीदे 5 के हिसाब से। टोटल खरीदे उसने 40 संतरे 9 रुपये के हिसाब से, और बेचता वो कितने, 9 संतरे 2 रुपये के हिसाब से। यहाँ बराबर करेंगे तो 360 बनाना पड़ेगा गुणा करके। तो इसको 9 से गुणा, यहाँ 40 से गुणा, यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 40 से। तो दोस्तों उसने 360 खरीदे 81 रुपये में, और 360 बेचे 80 रुपये में। 1 रुपये उसने कम में बेचा तो 1 रुपये की हानि हुई, लॉस हुआ। तो 1 रुपये का लॉस हुआ दोस्तों, 1 रुपये का लॉस हुआ 81 के ऊपर, और गुणा में 100। इसको काटेंगे तो 1/19/81% लॉस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। अगर सवाल अच्छे लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।